शाम मुझे कार्तिक में गंगा नहला दो, शाम मुझे कार्तिक में गंगा नहला दो, गंगा नहला दो मुझे जमुना नहला दो, गंगा नहला दो मुझे जमुना नहला दो, शाम मुझे कार्तिक में गंगा नहला दो, शाम मुझे कार्तिक में गंगा नहला दो। राधे राधे। आज दिनांक 5 नवंबर को कार्तिक मास का अंतिम दिन है। आज का दिन कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज का कार्तिक मास महात्म्य शुरू करने से पहले हम करते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले गोकर्ण नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक निर्धन मगर अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में रामदत्त नामक एक व्यक्ति था जो बेहद गरीब था, लेकिन भगवान गणेश का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या थी सुबह स्नान करके पहले गणपति बप्पा का पूजन करना, फिर पूरे दिन मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करना। रामदत्त का सपना था कि एक बार स्वयं भगवान गणेश उसके घर पधारे, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव सा लगता है। फिर भी उसका विश्वास अटूट था। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। ना खेत में अन्न उगा, ना ही मजदूरी मिली। रामदत्त के घर में खाने के लाले पड़ गए। उसकी पत्नी बोली, अब पूजन पाठ छोड़ो, पहले घर के लिए कुछ अनाज जुटाओ। रामदत्त बोला, जब तक बप्पा का पूजन नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, वे ही सब संभाल लेंगे। उसकी पत्नी हंस पड़ी, लेकिन रामदत्त का विश्वास डिगा रहा। रामदत्त ने निश्चय किया कि वह 21 दिन का व्रत रखेगा और सिर्फ भगवान गणेश की आराधना करेगा। उसने दिन में एक बार फलाहार लेना शुरू किया। सुबह शाम श्री गणेश चालीसा, गणपति अर्धवर्य शीर्य का पाठ करने लगा। दिन में ओम गण गणपतये नमः का जाप करता। उसका विश्वास देखकर पूरे गांव में बातें फैलने लगी। भला ऐसा भी कोई होता है कि भगवान गणेश स्वयं आकर चमत्कार करें? लेकिन रामदत्त बिना डिगे अपने पथ पर चलता रहा। 21वें दिन रामदत्त थक कर बेहोश हो गया। उसकी पत्नी दौड़कर आई और बोली, अब बस भी करो, पप्पा तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? उसी रात पूरे गांव में तेज प्रकाश फैला। गांव वाले भागकर रामदत्त के घर पहुंचे। वहां देखा एक दिव्य मूर्ति प्रकट हो चुकी थी। भगवान गणेश स्वयं वहां खड़े थे। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदत्त, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। तू परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन रामदत्त के घर धन, अनाज और सोना भर गया। उसका पूरा जीवन बदल गया। गांव में ये बात चारों ओर फैल गई। रामदत्त ने कहा, बप्पा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे घर रोज पधारते रहे। भगवान गणेश बोले, तेरे प्रेम और विश्वास के कारण मैं प्रतिदिन तेरे घर इस गणपति प्रतिमा के रूप में रहूंगा। जिस दिन भी तू सच्चे मन से मुझे याद करेगा, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। आज भी उस गांव में उस प्राचीन गणपति प्रतिमा को चमत्कारी माना जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। एक समय की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला, हाथ में पीताम्बर, ऐसा होता है राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीवो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि
तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की बोली, हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उसमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिसके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। जय राय दामोदर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम शुरू करते हैं आज का कार्तिक माह का अध्याय। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण सद्य उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में हो तो क्या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने कहा, इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसके पास जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो भी पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्र गांवों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजवाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र के मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरों के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैश्व ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धापूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गो तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बताएं। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण करें। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने
सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विश्व सुख के कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उनमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुति भूमि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उत्तालक ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उत्तालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उत्तालक से बोले, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने लायक नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अनंतर ले चलिए। उनकी बात सुनकर महर्षि उत्तालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निर्मित यज्ञ करते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होते हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उत्तालक का मन खिन्न हो गया। वे इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूँ, तब तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उत्तालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप मुझे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष के जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों,
मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथ्वी नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्रीनारायण जी के दर्शन हेतु चल पड़े। जो मनुष्य इस कथा को सुनता और सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में कर्मशः पूर्वहम व्यापिनी और पराहम व्यापिनी हो तो ग्रामा है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनन की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडश उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य वाचन कराकर नांदनी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्य, शास्त्र और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार करें, वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदुपरांत हरिद्वार लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूलि की बेला में तुलसी और विष्णु का पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। दोनों को एक साथ एक दूसरे के सन्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब गंगा जल लेकर कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार करें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसा मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र में से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुतियाँ दे। फिर सृष्टिकृत होमक करके पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह अपने प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि
द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के सवते गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिनके अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आश्चर्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिश्वरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। यहाँ हमारा कार्तिक माह के सभी अध्याय समाप्त हुए। बोलो कार्तिक महाराज की जय। नामदेव जी एक छोटे बालक ही थे जब उसके नाना जी को उन्होंने ठाकुर सेवा करते हुए देखा। जब भी नामदेव जी के नाना अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो नामदेव जी भी उन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहते। वह बाहर आकर फिर किसी पत्थर की वैसे ही सेवा करके सुख प्राप्त करते। नामदेव जी अपने नाना से हट करते कि अपने ठाकुर जी की सेवा मुझे करने दीजिए, मैं वैसे ही सेवा सीख गया हूँ जैसा आप करते हैं। उसके नाना कहते, जब आप बड़े हो जाओगे तब मैं आपको सेवा दे दूंगा। इस प्रकार नाना जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था तो उन्होंने ठाकुर सेवा नाम जी को दे दी। उन्होंने नामदेव जी से कहा, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही कुछ खाना। नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना ही ना रहा। नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए मेहनत करके बहुत स्वादिष्ट दूध बनाया और ठाकुर जी के सामने रखा। नामदेव जी का प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा गए। यह देखकर नामदेव जी भी खुश हो गए। आज तक नाना जी को भी ये मुस्कुराहट नहीं मिली थी। नामदेव जी सोचते रहे कि शायद मैं सामने खड़ा हूँ, इसीलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे। उन्होंने फिर पर्दा हटाकर देखा तो अभी भी ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया था। वो विकल थे कि अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो नाना जी मेरी सेवा बंद कर देंगे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मैं नया पुजारी हूँ, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको दूध नहीं पसंद और कुछ भोग लगाना है तो वो भी बता दीजिए। दूध अभी भी वैसा ही पड़ा था। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने उस दिन उसका दूध नहीं पिया। अगला दिन आया, फिर भोग लगाया, ठाकुर जी ने इस दिन भी दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने दोनों दिन कुछ नहीं खाया। उसे यह डर था कि उसकी सेवा उससे छीन ली जाएगी। तीसरा दिन आया, उसे नींद ही नहीं आई। उन्होंने दूध बनाया और इस बार दृढ़ता के साथ ठाकुर जी के पास एक छुरी लेकर गए और बोला, ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो मैं अपना गला काट लूँगा। उन्होंने खुद पर छुरी से प्रहार किया। ठाकुर जी यह देख नहीं पाए और उनके सामने आ गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कटोरा उठाया और दूध पीने लग गए। नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया और बोला, पूरा नहीं पीना है, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भी प्रसाद चाहिए। नाना जी वापस आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि ठाकुर जी ने पहले 2 दिन तो दूध नहीं पिया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से दूध पिया। नाना जी ने सोचा, दूध पिया, सचमुच दूध पिया। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। नामदेव जी ने नाना जी और छुरी दोनों लेकर ठाकुर जी के पास गए और बोले, ठाकुर जी दूध पियो।
मुझे झूठा साबित मत करना। ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पिया। नामदेव जी की कृपा से उनके नाना जी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान भक्तों के भोलेपन पर आसानी से रीझ जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वही एक दिन नामदेव जी गोरा कुमार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ थे। मुक्ताबाई जी भी वहाँ थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका, इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बतलाती हूँ। बड़े बड़े संत वहाँ बैठे थे। सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने रामदेव जी के सर पर मारा तो उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रही हैं आप? मुक्ताबाई जी ने कहा, काका, ये मटकी कच्ची है। बोल जो पड़ी। सब संतों ने भी हंस कर कह दिया, हाँ, सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी के दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर भी मैं कच्चा हूँ। वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करें, और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा? मैं कच्चा हूँ। क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया, हाँ, आप अभी कच्चे हैं। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है। वहाँ एक विसोबा खेचर नाम के संत हैं। आप उनके चरणों में बैठकर और वो जो उपदेश दे उनका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान ही ऐसा कर सकता है, लेकिन भगवान ने मुझे इसको गुरु बनाने को कहा है। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा, जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरे पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहाँ जहाँ रखा वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान लिया, आप उपदेश दीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा, बस इतनी सी बात समझानी है कि कोई ऐसा कर नहीं जहाँ विट्ठल ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल है। नामदेव जी इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गरम करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु, ऐसी रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगा लेने दो पहले। और उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखो, तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम्हें कच्ची मिट्टी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई है, आप पके हुए हो, आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विट्ठल भगवान की जय। इस प्रकार अगर सच्ची भक्ति हो तो हम जो है भगवान को किसी भी रूप में पहचान लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न हुई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी।
वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात ये अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा मैया, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी। तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी मैया, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका।
तुमसे कैसा नाता, मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।